सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। इसका आउटलाइन, रिसेंट न्यूज क्या था प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, बैकग्राउंड, विवेक डिब्रॉय कमेटी रिकमेंडेशन 2015 में इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, और अभी रेलवे के अंदर जो भी चेंजेस हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवे एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे, व्हाई वी शुड रिफॉर्म रेलवे। रेलवे का अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा। रेलवे इज लाइफलाइन ऑफ इंडिया एंड द ब्यूरोक्रेसी ऑफ रेलवे इज टू मच आउटडेटेड। जो आज का सिचुएशन डिमांड कर रहा है, कंपिटिटिवनेस, मॉडर्नाइजेशन, कंज्यूमर सेंट्रिक सर्विस, दैट रेलवे इज फेलिंग टू डू सो। सो देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्म इन रेलवेज। रिफॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे ने प्राइवेटाइज किया है 109 origin destination pair, like origin destination Mumbai to Ahmedabad or Bangalore to Delhi. So 109 origin destination pair of route using 151 modern train. अब रेलवे वर्कर्स के जो यूनियन है, रेलवे ऑफिसर्स के यूनियन है, दे आर अपोजिंग दिस थिंग। वो कहते हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, इससे जॉब कट होगा। बट जो ये एक्टिविस्ट होते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं, ओवर एग्जेगरेट करके बताते हैं। 151 मॉडर्न ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। रेलवे टोटल 2800 ट्रेन चलाता है, दैट इज अ गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, और 151 उसका जस्ट 5% है। सो वी आर जस्ट प्राइवेटाइजिंग 5% ऑफ ट्रेन, वी आर नॉट प्राइवेटाइजिंग 100%। और इससे फायदा ये होगा, इंडियन रेलवे इज ऑल्सो रनिंग ट्रेन, एनी प्राइवेट प्लेयर इज ऑल्सो रनिंग ट्रेन, दोनों के बीच में कंपेटिटिवनेस होगा। सेम ऐसा है कि गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया और उस हाईवे के ऊपर प्राइवेट बस भी चल रही है, गवर्नमेंट की बस भी चल रही है, दोनों के बीच में कंपेटिटिवनेस होगा। जो बेटर सर्विस प्रोवाइड देगा करेगा, जिसका फेयर कंपिटिटिव होगा, पैसेंजर उसके पास जाएंगे। तो सेम यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन ले कर दिया, इट विल अलाउ प्राइवेट ट्रेन, इट विल अलाउ ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे, और जो बेटर सर्विस देगा ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा। सो इफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन है, सी के अंदर प्राइवेटाइजेशन है, एयर के अंदर प्राइवेटाइजेशन है, सो व्हाई नॉट इन रेलवे। सो 5% ट्रेन को ही प्राइवेटाइज किया गया है। सो वॉट एवर यूनियंस, एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज आर सेइंग, दे आर जस्ट ओवर एग्जेगरेटिंग द थिंग। So railway has invited proposal from private vendor and it is expected to begin in 2023 and in 12 cluster। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले भी इंडियन रेलवे ने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। IRCTC एक कंपनी है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट IRCTC। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है। इन्होंने तेजस ट्रेन चलाया था बिटवीन दिल्ली, लखनऊ एंड मुंबई, अहमदाबाद। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेन विच वाज ऑपरेटेड बाय नॉन रेलवे ऑपरेटर, अदरवाइज इंडिया के सारे ट्रेन को इंडियन रेलवे ऑपरेट करता है। दिस वाज फर्स्ट ट्रेन जिसको IRCTC ने ऑपरेट किया, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन रेलवे, विच इज अनदर एंटिटी। सो ये रिफॉर्म गवर्नमेंट अभी कर रही है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। रिफॉर्म से बेनिफिट क्या होगा? कंपटीशन इंक्रीज होगा। सपोज करो ट्रेन 1 है, वो अहमदाबाद से दिल्ली जा रही है, ट्रेन 2 है, वो भी अहमदाबाद से दिल्ली जा रही है। इसका फेयर है 500 रुपीज, इसका फेयर है 1000 रुपीज, बट ये मुझे 10 आवर में दिल्ली पहुंचा रही है और ये मुझे 4 आवर में दिल्ली पहुंचा रही है, तो मैं इसको चूज करूंगा। सो कंपटीशन इंक्रीज करेगा, और जिसकी वजह से ओवरऑल रेलवे के ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। ब्रिंगिंग न्यू जनरेशन ट्रेन, न्यू जनरेशन जो ज्यादा स्पीड पे चल पाए, न्यू जनरेशन जो कंज्यूमर सेफ्टी के बारे में सोचे, न्यू कंज्यूमर जो कंज्यूमर के कंफर्ट के बारे में सोचे। सो इट विल ब्रिंग न्यू जनरेशन ट्रेन। जैसे अभी आप अगर इंडियन रेलवे में ट्रेवल करते हैं
तो वो ट्रेवल का हिंदी वर्ड है सफर, तो वो सफर नहीं होता, वो सफर हो जाता है। इंग्लिश का सफर है SUFFER, बिकॉज सिक्योरिटी का रिस्क है, देन वहां पे कंफर्ट नहीं है, प्लस अनहाइजीनिक है। सो इट विल ब्रिंग न्यू जनरेशन ट्रेन जो कंफर्ट लेके आएगा, ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगा, और बेटर प्रोफेशनल वे में ट्रेन चलेगा विदाउट रनिंग लेट और विदाउट एनी प्रॉब्लम। Attracting investment of 30,000 crore, and government can use this money to modernize Indian Railway। ट्रैक को और बेटर वे में गवर्नमेंट बिल्ड कर पाएगा, जो रेलवे स्टेशन है उस पर ज्यादा फैसिलिटी हम दे पाएंगे, ट्रेन का मॉडर्नाइजेशन कर पाएंगे। सो इट विल इंक्रीज कंपटीशन, इट विल ब्रिंग न्यू जनरेशन ट्रेन, एंड इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ 30,000 करोड़। व्हाट इज नीड ऑफ रिफॉर्म? ये न्यू ट्रेवल एक्सपीरियंस उसको इंट्रोड्यूस करेगा। पैसेंजर हु आर ट्रैवलिंग बाय एयरक्राफ्ट और पैसेंजर हु आर ट्रैवलिंग बाय एयर बस, उन पैसेंजर को हम ट्रेन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। फ्रॉम पैसेंजर परस्पेक्टिव, देयर इज अ नीड फॉर मोर ट्रेन सर्विस पर्टिकुलर बिटवीन बिग सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, और से अहमदाबाद, मुंबई। तो ज्यादा ट्रेन होगा, सो पैसेंजर जो फ्लाइट में जा रहे हैं या पैसेंजर जो बसेस में जा रहे हैं वो यहाँ पे डाइवर्ट होंगे। रेलवे बोर्ड का अपना एस्टिमेट है 5 करोड़ इंटेंडिंग पैसेंजर, इसको रेलवे ने एकोमोडेट नहीं किया था ड्यूरिंग 2019-20 बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कैपेसिटी। सो रेलवे के पास कैपेसिटी नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ विच इंडियन रेलवे हैज लॉस्ट 5 करोड़ पैसेंजर। जस्ट इमेजिन कितना रेवेन्यू इसको लॉस हुआ होगा। से अगर एक पैसेंजर इसको 1000 भी देता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लॉस है। ड्यूरिंग समर सीजन एंड फेस्टिवल सीजन 13.3% ज्यादा ट्रैवल डिमांड आ जाता है। सो वट एवर रेलवे इज सप्लाइंग उससे 13.3% ज्यादा डिमांड आ जाता है। विदाउट एनी एक्सपांशन एंड विथ ग्रोथ ऑफ रोड ट्रेवल, रेलवे का शेयर डिक्रीज हो जाएगा इन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो एंड इन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, दोनों में डिक्रीज हो जाएगा। Now what will be impact of reform? रेलवे का हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट, रेलवे ने ये ऑब्जेक्टिव को स्टेट किया, तो उन्होंने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे विल ब्रिंग दिस बेनिफिट। इट विल इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी विथ रिड्यूस मेंटेनेंस। जैसे आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस देखो या वॉल्वो बस देखो, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाते हैं, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। it will reduce transit time between two location because competitiveness आएगा। अभी आप दिल्ली से अहमदाबाद में आ रहे हैं, 12 आवर रेलवे का ऑफिशियल टाइम है, बट से ये 15 आवर ले रहा है, 3 घंटे का डिले है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग? किसी की तो अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स करनी पड़ेगी, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। इट विल बूस्ट जॉब क्रिएशन, enhance safety, provide world-class travel experience. Expecting world-class travel experience from railway is like doing injustice with railway। मतलब कैसे ऐसे पॉसिबल हो पाएगा? Reducing demand supply gap in passenger transport। नेगेटिव क्या होगा? डुअल कंट्रोल एंड स्प्लिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे रोड के केस में हम देखते हैं, तो गवर्नमेंट ने रोड बना दिया है, जो भी प्राइवेट व्हीकल रोड पे जाता है दे हैव टू पे टोल टैक्स। तो वैसा ही समथिंग हमें रेलवे में करना पड़ेगा। जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कोच इज नॉट गोइंग टू वर्क। से प्राइवेट ऑपरेटर वो इस रूट को यूज कर रहा है तो ट्रैक का चार्ज उसको देना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रैक को भी मेंटेन कर पाएंगे, ट्रैक का भी मॉडर्नाइजेशन कर पाएंगे। इट विल रिजल्ट इन हायर फेयर। से बुलेट ट्रेन बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई, तो उसका एस्टिमेटेड फेयर था अराउंड 10,000 12,000 उसका एस्टिमेटेड फेयर था। तो दैट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मैन। सो कॉमन मैन को तो हम डिप्राइव कर देंगे। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन का रिपरकशन है, कौन ट्रैक को मेंटेन करेगा, कौन ट्रैक को ऑपरेट करेगा, ये भी एक चैलेंजिंग है। दूसरा, अभी इंडियन रेलवे है से वो फार फ्लंग एरिया को भी कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट को भी कवर करता है, छोटे छोटे टाउन को भी कवर करता है, इवन सम विलेजेस को भी कवर करता है। लेकिन जो प्राइवेट ऑपरेटर आएंगे वो उसी रूट को कवर करेंगे जहां से उनको प्रॉफिट हो रहा है। से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद दिल्ली वाला रूट है, प्रॉफिटेबल है, तो प्राइवेट प्लेयर
अहमदाबाद दिल्ली रूट पे ज्यादा ऑपरेट करना चाहेंगे बिकॉज फ्रॉम हियर दे कैन अर्न प्रॉफिट, बट शिलोंग और कोहिमा, दैट इज मेघालय और नागालैंड के बीच में, इस पे उतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो यहाँ पे वो ऑपरेट नहीं करेंगे। अभी इंडियन रेलवे यूनिवर्सल उसका ऑपरेशन है, पूरे के पूरे इंडिया के ज्योग्राफी को कवर करता है, वेयर इट इज माउंटेन, फॉरेस्ट, हिल, रिवर वैली, एनीथिंग सबको कवर करता है, बिकॉज उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। बट जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे सो दे विल कवर ओनली दोस एरिया जहां पे उनको प्रॉफिट हो रहा है। सो प्राइवेट ऑपरेटर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू शोल्डर burden of universal service norms and will focus on revenue more on profit। बैकग्राउंड क्या है रेलवे के अंदर, आज हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है? सो 2015 में विवेक डिब्रॉय कमिटी का रिकमेंडेशन आया था और उस रिपोर्ट का नाम था रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवे 2015। उसमें उन्होंने कुछ सेट ऑफ रिकमेंडेशन दिए थे और वो सेट ऑफ रिकमेंडेशन को अभी हम टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट, 5-year roadmap to evolve statutory role regulator। statutory means जिसको लॉ का बैकिंग हो। माइग्रेशन टू कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम इन 2 year। यूनिफॉर्म इंडक्शन सिस्टम ऑफ ऑल न्यू ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने वर्क किया है। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। सो गवर्नमेंट ने ये तीनों को मर्ज करके और आईआरएमएस कर दिया है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। सो यूनिफॉर्म इंडक्शन सिस्टम ऑफ ऑल न्यू ह्यूमन रिसोर्सेज, devolution of power to general manager, deputy regional manager and senior manager। स्क्रैपिंग रेल बजट, अगर पहले आपको याद हो तो रेल बजट भी हम इंट्रोड्यूस करते थे और फाइनेंस बजट भी इंट्रोड्यूस करते थे, तो रेल बजट बाय रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंशियल बजट बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब दोनों को हमने मर्ज कर दिया है, रेल बजट को फाइनेंशियल बजट में मर्ज कर दिया है, तो इसको भी इंप्लीमेंट कर दिया। ओपन एक्सेस एंड फेयर कंपटीशन, this can be done by introducing more players, so more player can be government, more player can be private player। so IRCTC को हमने इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट शुड टेक इंटायर बर्डन ऑफ सोशल कॉस्ट borne by रेलवे बाय वे ऑफ सब्सिडी। से अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में रेलवे का फेयर आता है 1000 रुपीज, बट रेलवे हमसे चार्ज करती है ओनली 400 रुपीज, 600 का वो सब्सिडी पे करती है। सो व्हाई शुड रेलवे बियर दिस लॉस? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल नहीं होगा अगर वो लॉस बियर कर रहा है। जब तक हम उसको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बिकम सस्टेनेबल। Then creation of a railway ministry with at least 3 secretary level officer to lay down policy of rail sector। एक सेक्रेटरी के लिए बहुत डिफिकल्ट है पूरे के पूरे रेलवे को रेगुलेट करना। इट शुड इनकरेज कंपटीशन, प्राइवेट एंट्री एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। रेल रेगुलेटर जो रेलवे सेक्टर को रेगुलेट करेगा, इट शुड डिसाइड टेक्निकल स्टैंडर्ड, सेट फ्राइट रेट, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रिजॉल्व डिस्प्यूट, रिकमेंड फेयर रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। separation of railway track construction, train operation and rolling stock operation। सो ये विवेक डिब्रॉय कमिटी का रिकमेंडेशन था फॉर रिस्ट्रक्चरिंग इंडियन रेलवे। काफी को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, काफी अभी इम्प्लीमेंट करने हम जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन रेलवे, उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्री। अगर हम रेलवे के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो ये चेंज काफी और दूसरे सेक्टर में भी हमें दिखेगा। रेलवे ट्रेन ऑपरेट करता है फॉर पैसेंजर एंड फ्राइट। रेलवे इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, सच एज हॉस्पिटल अपना रन करता है, स्कूल रन करता है। सो इफ यू कैन चेंज रेलवे और इफ यू कैन रिफॉर्म रेलवे, it will bring reform in other sector as well। According to World Bank, in 2018, 68,443 route kilometer railway के पास है, and it is India has the fourth largest rail network of the world।
along with यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड रशिया। बट एक इसमें प्रॉब्लम है, से 1 किलोमीटर का इंडिया में रेलवे लाइन हम बनाते हैं और ये से 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। जैसे कि दो रेलवे स्टेशन के बीच में गैप, या एक विलेज और रेलवे स्टेशन के बीच में गैप काफी ज्यादा होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल बताऊं कि वडोदरा इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम माय होम टाउन, एंड माय होम टाउन इज हलोल, और वहां से अगर बड़ोड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में डिस्टेंस देखें तो दैट इज 50 किलोमीटर। सो बड़ोड़ा रेलवे स्टेशन इज सर्विंग 50 किलोमीटर एरिया को कवर कर रहा है वो। सो एवरी kilometer of track in India cover less geographical area compared to Germany, Russia, China और Canada से। जर्मनी, रशिया में इट इज अराउंड 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सो स्कोप काफी है एक्सपांशन का। जो रेलवे के एक्सपर्ट है वो ऐसा कहते हैं कि अभी जो रेलवे का लेंथ एंड ब्रेथ है, इसको हम 5 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। सो इमेजिन कितना स्कोप है। सो रेलवे के पास पोटेंशियल है, बट फिर भी रेलवे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा, हमने उसको रिस्ट्रेन करके रखा है। सो प्राइवेटाइजेशन कैन बी वन गुड सोल्यूशन। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉइंग 13 to 14 मिलियन पॉपुलेशन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्ट्रैक्ट पे और लोगों को ये एम्प्लॉय कर रहा होगा तो 13-14 मिलियन, 1.3 to 1.4 करोड़। रेलवे के अंदर एनालिसिस ऑफ पैसेंजर एंड फ्रेट ऑपरेशन taken note by economic survey and erstwhile planning commission showed that steady shift in other mode of travels for both category was affecting economic growth by as much of 4.5% of GDP equivalent। रोड से, फ्लाइट से हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो हमारे जीडीपी में 4.5% लॉस लेके आ रहा है। कैसे? रोड पे ज्यादा ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक जाम का इश्यू होगा, ट्रैफिक जाम की वजह से व्हीकल स्लो मूव करेगा, ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होगा, रोड का वियर एंड टियर होगा, रोड एक्सीडेंट अकर होगा। बट अगर रेलवे में हम करते हैं तो इन सब चीजों से हम बच पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ रेलवे ट्रैक को, इंडिया में 70-80% रेलवे ट्रैक को हमने इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। सो अगर हम दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम रेलवे, वो हमारे जीडीपी में 4.5% लॉस लेके आता है। ₹1 हम इंडियन रेलवे में इन्वेस्ट करते हैं, सो इट विल ब्रिंग बेनिफिट ऑफ ₹2.5, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होता है। देर आर सम सेक्टर विच हैज गुड मल्टीप्लायर इफेक्ट, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में आप ₹1 इन्वेस्ट करते हो, यू विल गेट ₹3। एग्रीकल्चर में आप ₹1 इन्वेस्ट करते हो, यू विल गेट क्लोज टू ₹4। वैसे ही रेलवे में आप ₹1 इन्वेस्ट करते हो तो यू विल गेट ₹2.5। सो इट हैज गुड मल्टीप्लायर इफेक्ट। Now, importance of Indian Railway, why we need to reform railway। फर्स्ट, ये नेशन को यूनिफाई करता है। इट हैज गॉट वास्ट नेटवर्क अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशन। लॉकडाउन के टाइम जब रेलवे को हमने बंद किया था, सो माइग्रेंट्स वेर फेसिंग प्रॉब्लम अपने होम टाउन जाने में। फिर जब हमने श्रमिक स्पेशल चालू किया तो उससे काफी लोगों को रिलीफ मिला। सो रेलवे लो कॉस्ट है, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, इवन फार फ्लंग एरिया को भी कवर करता है। It integrate domestic market, it promote economic development, secure far-flung frontiers of India, whether it is Northeast, whether it is Jammu and Kashmir, it promote industrial development, help in movement of goods from one place to another, mobility में help करता है। Railway is not just a transport mechanism, but it is a social welfare organization of our country। So this is all about Indian Railway। We have discussed this topic in light of privatization, government proposal of privatization of railway। तो यहाँ पे लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। आपको कुछ डाउट है, यू कैन आस्क।